Good afternoon, students. Today we will discuss boundedness of sequence. So, what is the definition of bounded above? Sequence xn is said to be bounded above if there exists m belongs to S such that xn less equal m. बाउंडेड अबव मतलब पूरा जो नंबर्स रहता है उस सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स कंटेन है वो किसी ना किसी एक ऐसा नंबर रहता है उससे क्या होता है वो छोटे रहते हैं. मतलब कोई भी एक उससे बड़ा उसमें एक बड़ा नंबर क्या होता है एग्जिस्ट होता है. उसको एक बाउंड्री रहती है कि जिसके बियॉन्ड वो नहीं जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बाउंडेड अबव. सेम बाउंडेड बिलो मतलब उसको क्या कहते हैं एक लोअर लिमिट रहता है कि उसके उस लोअर लिमिट मतलब उस पॉइंट या उस नंबर से वो स्मॉल नंबर्स वहाँ पे कंटेन नहीं होते तो वहाँ तक ही वो क्या रहते हैं उनकी बाउंड्री रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं बाउंडेड बिलो. और जो बाउंडेड अबव भी रहता है बाउंडेड बिलो भी रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस. ओके. सुप्रीमम इनफीमम तो हमने देखा ही है. सुप्रीमम मीन्स कि जो बाउंडेड अबव मतलब जो भी नंबर्स अबव बाउंडेड में रहते हैं तो उसमें से जो सबसे छोटा और रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं सुप्रीमम दैट इज लीस्ट अपर बाउंड. एंड इनफीमम मीन्स जितने भी लोअर बाउंड रहते हैं कौन से भी एक सीक्वेंस को तो उन लोअर बाउंड में से जो भी बड़ा नंबर रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. अब मोनोटॉनिक सीक्वेंस मीन्स अ सीक्वेंस xn is said to be monotonic if it is either increasing or decreasing. मतलब अगर वो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए एक बार अगर स्टार्ट हो गई तो या तो वो इंक्रीज हो रही है या तो वो स्टार्ट होने के बाद डिक्रीज ही हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस. ऐसे नहीं है कि हमने कुछ ऐसे नंबर्स लिए सपोज 1 2 3 इंक्रीज हो रहे फिर डिक्रीज हो गए -1 -2 फिर से इंक्रीज हो गए 0 1 तो इस ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है. इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है. या तो वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए या तो वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए तो उसको हम क्या कहते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस. ओके. अब नेक्स्ट थ्योरम लिमिट थ्योरम. अब लिमिट थ्योरम क्या है कि एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट. मतलब कोई भी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है. कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस मीन्स क्या जिस सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर बाउंड्री रहती है जो सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर लिमिट रहता है तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस. और वो जो लिमिट रहता है वो हर एक सीक्वेंस के लिए एक ही रहता है. ऐसे नहीं कि इस सीक्वेंस के लिए दो लिमिट है ये भी लिमिट है 1 भी ये लिमिट है और 2 भी ये लिमिट है. ऐसे नहीं हर एक सीक्वेंस के लिए क्या रहता है एक ही लिमिट रहता है उसको हम क्या कहते हैं यूनिक लिमिट. अब उसका प्रूफ कैसे है देखो हमारे कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि xn माइनस यल ये क्या होना चाहिए लेस दैन एप्सिलॉन. अब हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि सपोज L1 एंड L2 आर टू लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस xn के लिए दो लिमिट्स है तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से xn माइनस L1 विच इज लेस दैन एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन बाई 2 लिया तो भी चलेगा क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही रहते हैं. ओके. xn माइनस L2 विच इज ऑल्सो लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल n1 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल n2. मतलब सब नेचुरल नंबर्स को इक्वल सब सीक्वेंस मतलब क्या है जो xn है वो सीक्वेंस. ओके. सो अब हम क्या करेंगे ये n1 एंड n2 इनमें से क्या करेंगे हम यम ये इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है वो कंसीडर करेंगे n1 एंड n2. सपोज यम ये मैक्सिमम है देन xn माइनस L1 विच इज लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 and xn minus L2 which is less than epsilon by 2 for all n greater equal m. मतलब इन दोनों में अगर हमने मैक्सिमम कंसीडर किया तो वो उस नंबर के लिए दोनों सीक्वेंस क्या होंगे ट्रू होंगे. ओके. अब हमें क्या करना है L1 L2 इक्वल दिखाने तो हमने क्या किया L1 माइनस L2 इज इक्वल टू लिया L1 की वैल्यू तो L1 दोनों में क्या किया हमने xn ऐड किया L1 माइनस xn प्लस xn माइनस L2 दैट इज L माइनस xn. यहाँ पे हमने माइनस साइन अगर कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा हमें xn माइनस L2. अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ये क्या होगा विच इज यहाँ पे प्लस सो xn माइनस L या तो L माइनस xn एंड xn माइनस L2 ये सेपरेट किया ट्राइंगल इनइक्वालिटी से
यहाँ पे प्लस हो गया, बस मॉड से बाहर लिया और ये सेपरेट किया। अब ये एल माइनस एक्स एन और एक्स एन माइनस एल वन एक ही है वो, क्योंकि मॉड है ना इसलिए यहाँ पे मॉड है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू और ये भी एप्सिलॉन बाई टू, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब लेस देन एप्सिलॉन मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब बहुत स्मॉल डिफरेंस है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया कि L1 माइनस L2 ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गए, इक्वल टू जीरो हो गए। दैट इज L1 इज इक्वल टू L2। ये हो गया, प्रूव हो गया थ्योरम। दैट इज कौन जो हमने दो लिमिट कंसिडर किए थे वो दोनों की वैल्यू सेम आई। इसका मतलब हर एक सीक्वेंस के लिए एक ही लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ एक्स एन एंड वाई एन बी टू सीक्वेंस सच दैट, अगर दो सीक्वेंस लिए और एक्स एन ये बाउंडेड है या तो सच दैट एक्स एन ये बाउंडेड है एंड लिमिट वाई टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन इज इक्वल टू जीरो, और वाई एन जो सीक्वेंस है इन्फिनाइट जो सीक्वेंस है वो जीरो पे कन्वर्ज हो रही है और ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हमने लिया एक्स एन एंड वाई एन का, मतलब एक बाउंडेड सीक्वेंस ली और एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने पर उसका लिमिट हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ओके, तो इसके लिए हम प्रूव कैसे करेंगे कि हमने क्या किया, ये एक्स एन ये बाउंडेड है और वाई एन ये कॉन्वर्जेस टू जीरो, जीरो को क्या होती है वो कॉन्वर्जेंट होती है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि लिमिट एक्स एन वाई एन उसका लिमिट क्या आता है, जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, अब ये एक्स एन बाउंडेड है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एन इज लेस इक्वल के, मतलब एक ऐसा नंबर लिया कि ये के कि उस के नंबर क्या हो गया, उसका लिमिट हो गया और उससे सब नंबर्स क्या है, छोटे है। दैट इज एक्स एन से, एक्स एन ये पूरी सीक्वेंस स्मॉल है के से। ओके, अब सेकेंड दिया लिमिट वाई एन कॉर्नर टू जीरो, दैट इज लिमिट वाई टेंस टू एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब बाय डेफिनेशन सपोज हमने कंसिडर किया कि वाई एन माइनस जीरो दैट इज मॉड्यूलस ऑफ वाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने ये कंसिडर किया सपोज मॉड ऑफ एक्स एन वाई एन, अब एक्स एन इज लेस इक्वल के एंड वाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज के इंटू एप्सिलॉन। अब के इंटू एप्सिलॉन ये क्या हो गई, ये स्मॉल वैल्यू, एप्सिलॉन अगर स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, सपोज 1/100 है और उसको 2 से भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही हमें क्या मिलेगा, स्मॉल ही मिलेगा। इसका मतलब जनरली हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, और ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गई, जीरो को कॉन्वर्ज हो गई। दैट इज एक्स एन वाई एन इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, जीरो को कॉन्वर्ज हो गई। लेस देन एप्सिलॉन मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या हो गया, वो जीरो पे कॉन्वर्ज हो गई। नेक्स्ट इज एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब हमें क्या दिखानी है कि कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये क्या रहती है, बाउंडेड रहती है। ये हमें क्या करना है, दिखाना है। अब हमें सपोज एक्स एन ये सीक्वेंस हमने कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ले ली। अब कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ली इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज़ लिमिट से यल दैट इज एक्स एन माइनस यल विच इज लेस देन, हम 1 लिया तो भी चलेगा या तो लेस देन एप्सिलॉन लिया तो भी चलेगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन यम। अब सपोज हमने एक्स एन माइनस यल हम लेस देन एप्सिलॉन, अगर वो एप्सिलॉन से छोटी है तो इसका मतलब वो 1 से भी छोटी ही हो गई, क्योंकि एप्सिलॉन तो 1 से भी छोटा है, तो इसलिए वो 1 से, अगर एप्सिलॉन से स्मॉल है तो 1 से भी ऑब्वियसली स्मॉल ही होगी। अब हमने क्या किया, कंसीडर किया कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ एल विच इज लेस इक्वल, हमें क्या दिखानी है, वो बाउंडेड दिखानी है ना, तो मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ एल विच इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस यल। अब मॉड ऑफ एक्स एन माइनस यल विच इज इम्प्लाइड, अब हमने क्या किया, ये सेपरेट किया, दैट इज मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ एल। अब ये मॉड ऑफ एक्स एन माइनस यल ये क्या हो गई, लेस देन 1, दैट इज विच इज लेस देन 1 हो गई। ओके, दैट इज मॉड ऑफ एक्स एन क्या हो गई, लेस देन, ये माइनस यल यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एल। अब मॉड्यूलस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एल उसको हम सपोज लैम्डा कंसिडर करेंगे, मॉड ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू, इसका मतलब लैम्डा एक लिमिट है या तो लैम्डा एक पॉइंट है जिससे एक्स एन सीक्वेंस छोटी है
इसका मतलब ये क्या हो गया, सीक्वेंस बाउंडेड हो गई, हो गया प्रूफ। दैट इज एवरेज कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस ये बाउंडेड ही रहती है, क्योंकि बाउंडेड होने पर ही उसका लिमिट एग्जिस्ट होता है। अब नेक्स्ट थ्योरम इज एवरी एक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग every sequence which is monotonic increasing and bounded above it converges to supremum। मतलब अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, सॉरी मोनोटॉनिक है और वो इंक्रीजिंग है तो उसको बाउंडेड अबव होगी वो, और वो हमेशा कॉन्वर्जेस टू सुप्रीमम को कॉन्वर्ज होती है। और सिमिलरली अगर वो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, अगर वो डिक्रीज हो जा रही तो वो क्या होती है, GLP दैट इज इन्फीमम को क्या होती है, वो कॉन्वर्ज होती है। मतलब अगर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है तो कॉन्वर्जेस टू सुप्रीमम, एंड मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है तो कॉन्वर्जेस टू इन्फीमम। अब अगर मोनोटॉनिक सीक्वेंस दी है तो वो बाउंडेड एंड बाउंडेड अबव, ये अबव या तो बाउंडेड रहती है, मतलब ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी। तो ये सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अब हमें फर्स्ट एग्जांपल, सपोज हमें क्या दिया है, ए इज पॉजिटिव दिया है ग्रेटर देन 0। हाँ, ये रियल नंबर है और ये 0 है, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये क्या हो गया, ए हो गया। 0 के आगे के नंबर सब पॉजिटिव नंबर। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव नंबर की अगर पावर हम 1/n लेते हैं तो वो क्या होती है, 1 को कॉन्वर्ज होती है, या तो उसका लिमिट 1 आता है, ये हमें प्रूव करना है। अब अगर सपोज ए ये यहाँ 0 to 1, अब ये ए 0 to 1 इनके बीच है, या तो ग्रेटर देन 1 है। अब फर्स्ट केस 1 इफ ए इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड केस में ए इज लेस देन 1, थर्ड केस में ए इज इक्वल टू 0, एंड फोर्थ केस में ए इज इक्वल टू 1। तो 4 कंडीशन में हमें ये थ्योरम प्रूव करना है। अगर ए इज इक्वल टू 1 लिया, फोर्थ कंडीशन में ए इज इक्वल टू 1 लिया तो ए रेस टू 1/n इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1, 1/(1/n), तो 1 की कौन सी भी पावर ली तो भी आंसर हमें 1 ही मिलेगा। तो ए रेस टू 1/n इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गई, लिमिट भी उसका क्या हो गया, लिमिट ऑफ ए रेस टू 1/n उसकी भी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि हर एक बार कौन सा भी n इज इक्वल टू 1 डालो तो भी हमें 1 मिलेगा। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, 1 1 1 1 1 1 ऐसी सीक्वेंस होगी। तो वो सीक्वेंस क्या होती है, 1 को ही कॉन्वर्ज होती है। ओके, ये हो गया। अब ए इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया तो ए रेस टू 1/n इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0, 0 रेस टू 1/n। अब 0 की पावर कौन सी भी ले, 0 रेस टू 1/n, तो वो क्या मिलेगा हमें, सॉरी हमें ए स्ट्रिक्टली ये कंसिडर ही नहीं करना है ना, क्योंकि हम ए ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन ही नहीं है हमारी। अब ए लेस देन 1, अब ए लेस देन 1 एंड ए ग्रेटर देन 0, मतलब 0 to ए इनके बीच है ये नंबर। ओके, तो ए इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/a क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। अब 1/a ग्रेटर देन हो गए, तो जो सीक्वेंस ग्रेटर देन 1 है तो उस सीक्वेंस का लिमिट क्या आएगा, लिमिट 1 ही आएगा, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/a। ग्रेटर देन 1 है तो उसका अगर हम 1/n पावर रिवर्स पावर लेते हैं तो वो क्या होती है, 1 को ही क्या होती है, कॉन्वर्ज होती है। एंड अब फर्स्ट कंडीशन दैट इज ए ग्रेटर देन 1, अब इसके लिए ए ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ए की पावर अगर हमने 1/n ली विच इज़ ग्रेटर देन 1 रेस टू 1/n, 1 की कौन सी भी पावर ली तो वो क्या आएगी, 1 ही आएगी, इज इक्वल टू 1, दैट इज ए रेस टू 1/n इज ग्रेटर देन 1, इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 1 हो गई। अब इस ए रेस टू 1 ग्रेटर देन 1 हो गई, इसका मतलब ए रेस टू 1/n का कैसे लिखेंगे हम, 1 + h, मतलब इसमें हम कुछ h ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, 1 + h। तो वो हमें क्या करना है, पहले हम क्या कंसिडर करेंगे कि ए, अब ए इज इक्वल टू ए की पावर हमने 1/n और फिर से n डाला तो भी ये इक्वल ही होगा, मतलब nth रूट लिया और फिर से n पावर ली तो हमें ए ही मिलेगा। ओके, लेकिन ए रेस्ट 1/n क्यों क्या है, 1/h
विच इज रेस टू एन, 1/h रेस टू एन, ये क्या हो गया ग्रेटर देन, बाई बर्नौलीज इनइक्वालिटी से क्या हो गया 1 + NH, बर्नौलीज इनइक्वालिटी हो गई आपकी, तो ये 1 + NH, वो 1 + NH से ग्रेटर है HN, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, अगर हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो जो भी हमें मिलेगा तो वो स्मॉल मिलेगा, दैट इज NHN। ओके, दैट इज हमें क्या मिला, A ग्रेटर देन N इंटू HN, एन यहाँ पे शिफ्ट किया तो A/N इज ग्रेटर देन HN, दैट इज HN इज लेस देन A/N, तो HN इज लेस देन 1/N, मतलब वो A/N से भी क्या है, स्मॉल है, तो विच इज इम्प्लाइज क्या हो गया, अगर उसका हमने लिमिट लिया तो वो क्या हो गया, लिमिट भी उसका क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी HN इज इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि ये वैल्यू क्या मिल रही है हमें, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू बहुत स्मॉल मिल रही है, क्योंकि जैसे ही n बढ़ाएंगे हम वैसे ही वैल्यू कम कम हो जाएगी, तो ये बहुत स्मॉल, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, और 0 से भी ये स्मॉल है, इसका मतलब ये इज इक्वल टू 0 ही हो गया, तो HN इज इक्वल टू 0, HN इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये A/1/n इज इक्वल टू 1 + HN जो हमने लिया है, तो A/1/n इज इक्वल टू 1 मिला, तो उसका लिमिट लिया A/1/n, तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सी भी ग्रेटर देन 1 अगर हमने नंबर लिया तो उसकी पावर 1/n ली, तो वो 1 को क्या होती है, कॉन्वर्ज होती है। ओके, ठीक है, अब ये सब हमने एग्जाम्पल्स देखे, अब बाकी के जो एग्जाम्पल्स है कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस, वो हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।